तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 3 लेवल पे बीमारियां होती है, क्योंकि हिप्नोथेरेपी में हम हीलिंग करते हैं, तो इसलिए हमें जो है हीलिंग किस पे करें ये हमें समझना जरूरी है। तो हमने इसके पहले वाले वीडियो पे समझा कि 3 स्तर पे कैसे वो बीमारी होती है। तो ये जो बीमारियां है ये 3 स्तर पे हमने समझा, इसको आगे हम समझने वाले हैं। तो डिजीज फिजिकल स्तर पे, राइट। डिजीज कहाँ पे, मानसिक स्तर पे, तो वो मानसिक बीमारी हम कहेंगे। और डिजीज शारीरिक और मानसिक स्तर पे, तो उसको कहेंगे मनोशारीरिक बीमारियां या साइकोसोमैटिक डिजीजेस। तो ये कौन कौन सी है साइकोसोमैटिक डिजीजेस, और किसने कहा ये मनोशारीरिक बीमारी, कौन है अप्रूवल देने वाला? जैन सर बोल रहे हैं इसलिए क्या? नहीं, डब्ल्यूएचओ कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, साइकोलॉजी, राइट, सारा हिप्नोथेरेपी जिसके ऊपर बेस्ड है, तो ये सारी वहां पर प्रमाणित है। और वो क्या कहते हैं, ये कितना कितना परसेंट है ये, है ना? तो डब्ल्यूएचओ क्या कहता है, 80 से 90% जो बीमारियां है, ध्यान से सुनना है यहाँ पे, 80 से 90% आज जो बीमारियां है, जो भी स्तर की जो बीमारियां है, मानसिक स्तर की, शारीरिक स्तर की या मनोशारीरिक स्तर की, वो साइकोसोमैटिक है। 80 से 90% बीमारियां साइकोसोमैटिक। इसका अर्थ क्या है? साइकोसोमेटिक अगर ये 80 से 90% है, इसका अर्थ क्या है? मन से उत्पन्न जो हुई है शरीर पर, वो जो बीमारी है उसको साइकोसोमेटिक कहा गया है। तो डब्ल्यूएचओ कहता है 80 से 90% जो है ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है। और 100% इसके लिए मार्केट में मेडिसिन उपलब्ध नहीं है। 90% का मतलब क्या होता है कि आज 100 लोग अगर डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो 100 लोगों में से 90% यानी 100 लोगों में से 90 लोग ऐसे हैं जिनको माइंड और बॉडी लेवल की जो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है वो है। और सिर्फ गोली अगर वो खाएंगे उस डॉक्टर की, तो उसको हीलिंग मिलने वाली नहीं है, उसको मानसिक स्तर पे भी काम करना होगा। और इसलिए मैंने क्या कहा आपको कि आज लोगों को रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, बिकॉज वो सिर्फ गोलियां खा रहे हैं, और गोलियां जो है वह काम नहीं करेंगी। थोड़ा रिलीफ मिलेगा, फिर से बीमारी होगी। क्यों? क्योंकि बीमारी का जो ओरिजिन है, जो रूट कॉज है, वो मन है। मन पर काम किया नहीं, उसका रूट कॉज निकाला नहीं, उसको हील हमने किया नहीं, उसको हमने थेरेपी दी नहीं, और इस वजह से वो बीमारी वहां पर पड़ी हुई है मन में। तो ये निकालने का काम कौन करता है? ये काम होता है एक माइंड कोच का, ये काम होता है एक माइंड हीलर का, ये काम होता है एक एनएलपी एक्सपर्ट का, एक जो हिप्नोथेरेपिस्ट का। और उसी के लिए हम जो है अलग अलग जो है थेरेपीज को यहाँ पर सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और जान रहे हैं, राइट। सो कौन कौन सी बीमारियां है साइकोसोमैटिक इस पे आती है? पहले तो हमने समझ लिया कि फिजिकल शारीरिक बीमारियां, फिर मानसिक बीमारियां, देन मनोशारीरिक बीमारियां, वो है साइकोसोमैटिक। तो ये कौन कौन सी है, इसके एग्जाम्पल अगर देखे जाए, तो ये भी मैंने जो आपको यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूं, ये मैंने लिए है लेस्ली लिक्रॉन करके क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, उनके बुक से मैंने ली है। ये बुक बहुत पुराना है, ये आपको शायद ही मिलेगा मार्केट में। लेस्ली लिक्रॉन ये एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है और बहुत जाने माने साइकोलॉजिस्ट है। तो उनके मैंने बुक में से ही लिया है। और यहाँ पर उनके बुक में तो बहुत सारे दिया था, मुझे आपको ये सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए, क्योंकि अगर आपको वो सारी बताऊंगा तो आप डर जाओगे, कितनी सारी साइकोसोमेटिक बीमारी है। तो एलर्जी, एलर्जी आप जानते हो ना, किसी को एलर्जी होता है, फूल का एलर्जी होता है, किसी को डस्ट का एलर्जी होता है, कॉमन कोल्ड बार बार देखते हो किसी को भी, बार बार अगर थोड़ा सा मौसम बदला तो सर्दी जुकाम हो जाता है। तो समझ जाना, अगर ऐसे प्रकार के कुछ चीजें हो रही है बार बार किसी के साथ, तो एक्चुअली उसका यस यस मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, नो इश्यू। इसका नाम क्या है? तो ये जो है सारा ब्रोंकाइटिस है ना, अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जो है, स्किन डिजीजेस, ओबिसिटी, ओबिसिटी बहुत सारे लोग आज जाते हैं, हेल्थ के ऊपर काम करते हैं, वजन अपना रिड्यूस करना चाहते हैं, राइट, वो डाइट फॉलो करते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं, वजन कम भी होता है, बट फिर से वो आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो ओरिजिन है वो मन में है। तो इसलिए मन पे काम करना बहुत जरूरी है। और आपने देखा होगा ऐसे कई सारे हिप्नोथेरेपिस्ट है जो वेट रिडक्शन, राइट, वेट कैसे हम कम करें, इसके बहुत सारी चीजें करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर हमारी कम्युनिटी में ये सारी बातें सुन रहे हैं, या फिर अगर आप ये रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं एलएमएस के माध्यम से, या फिर फेसबुक या फिर यूट्यूब के माध्यम से, तो मैं बताऊं, एक एक बीमारी को पकड़ के हिप्नोथेरेपी आपने थोड़ा भी सीखा, और एक चीज को पकड़ के भी अगर आपने करना शुरू कर दिया वेट रिडक्शन के लिए, तो भी आपको इतना बड़ा मार्केट है। इसलिए आपको ये कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजें सीखना बहुत जरूरी है। तो
तो बहुत सारी एरियाज है जहां पर आप हिप्नोथेरेपी को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल, कॉन्स्टिपेशन, लोगों का पेट गड़बड़ा जाता है ना, तो क्यों गड़बड़ा जाता है नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझिएगा। डायरिया होना, अल्सर, वोमिटिंग, ये सारी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है, मन से शरीर पर उत्पन्न हुई। अगर मन पे काम कर लिया होता तो ये प्रॉब्लम हुई नहीं। तो लैक ऑफ एपेटाइट, बहुत सारे लोगों को भूख नहीं लगता, राइट। ये हाई ब्लड प्रेशर, कोरोनरी हार्ट डिजीज, रैपिड हार्ट बीट, दिल का धड़कना, बच्चे जो है बिस्तर जो है गीला करते हैं, बेड वेटिंग, बड़े भी करते हैं, तो ये भी जो है मानसिक लेवल से उत्पन्न हुआ है। यूरिनरी डिजीजेस है, आज बहुत सारे माइग्रेन का मैंने बताया, हिचकी लगना, हिकअप्स, ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन का कैसे होता है, तो थेरीज ऑफ माइंड में आपको समझ में आएगा कि ड्रग एडिक्शन, एल्कोहलिज्म, ये सारा जो है ये साइकोसोमेटिक में आता है। मल्टीपल सेरोलिसिस, ये जो है हाइपरथायरॉयडिज्म, ग्वाइटर, डायबिटीज, राइट। तो ये सारा जो है इनफर्टिलिटी का आज बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रहा है। तो आज बहुत सारे लोग जो दिक्कतों से गुजर रहे हैं, उसमें मानसिक स्तर पे जो है दिक्कत आ रही है लोगों को। और एक अगर आप मन की विधियां समझ जाओगे, सीख जाओगे, जान जाओगे, तो आप लोगों को बहुत अच्छा सॉल्यूशन दे सकते हैं, राइट। और इसीलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हो भी, जो लाइव सुन रहे हो भी, कि इन सारे साइंस को थोड़ा समय देना होगा। मास्टरी आने को बहुत समय लगेगा, लेकिन इसके रिजल्ट आने के लिए हमें बहुत साल देने ऐसे नहीं। कुछ बातें हमने सीख ली, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन साइंस है, और वो प्रोसेसेस को, वो टेक्निक्स को, टूल्स को अगर हमने इस्तेमाल करना सीख लिया, तो हम बहुत आसानी से ये सारी चीजों को अपने लाइफ में, हमारे क्लाइंट के लिए, स्टूडेंट के लिए, पार्टिसिपेंट के लिए ले सकते हैं। और वो सारी चीजें हम इस कम्युनिटी में आपको सिखाने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पर हमने समझा कि ये WHO कहता है 90%, 90% यानी कितना होता है, बहुत ज्यादा होता है, बहुत सारी यानी बहुत लेवल पे ये होता है। यहाँ पे हमने ये समझा। अभी यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले, यहाँ पर वर्किंग ऑफ माइंड हम समझने से पहले, ये सारी डिजीज जो है कैसे निर्माण होती है, इसको हम समझने वाले हैं इस पार्ट में। किसमें? वर्किंग ऑफ माइंड में। बहुत इजीली आपको समझ में आएगा, राइट। और हो सकता है यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल के साथ कुछ हम क्या करें, प्रैक्टिकल्स भी करें। तो ये सारी चीजें जो अभी तक हमने समझी, बीमारी के 3 स्तर, 90% WHO ने कहा है ना, डिजीज मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, और मेंटल फिजिकल लेवल पे, यानी कि साइकोसोमेटिक। तो ये उत्पन्न होती कहां पर है? ये होती है मन में। तो कैसे निर्माण होती है? तो मन का जो वर्किंग है, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मन के वर्किंग को अगर हमने समझ लिया, तो आपको समझ में आएगा कि बहुत आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इसको ओवरकम कर सकते हैं। तो हम समझने वाले हैं वर्किंग ऑफ माइंड। तो कैसे हमारे अंदर में सारी बीमारियां उत्पन्न होती है मन से, ये हम समझेंगे इस पार्ट में। तो ध्यान से देखना, क्यों ये होता है। तो आपको पहले ही बताया, माइंड और बॉडी क्या है, ये कनेक्टेड है, राइट। माइंड और बॉडी ये दोनों भी कनेक्टेड है। तो मन जो है, उसमें जो भी होता है, उसका असर हमारे किस पर होता है? बॉडी पर होता है। ये आपने सुना होगा, या आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि मन और शरीर दोनों भी जुड़े हुए हैं। तो मन पे कुछ होता है तो शरीर पर कुछ होता है, और शरीर पे कुछ होता है तो उसका मन पे असर होता है। तो इसीलिए मन पे अगर काम करेंगे तो शरीर पर भी इसका असर होगा। तो कैसे ये काम होता है, इसको तो डिटेल में हम आगे जानेंगे, बट आज अभी इस कॉन्टेक्स्ट में हमें समझना है, ताकि हम इसको डायरेक्टली यूज करना शुरू कर दे आने वाले दिनों में। तो माइंड और बॉडी किस तरह से कनेक्टेड है, तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्किंग ऑफ माइंड के बाद हम लॉज ऑफ माइंड समझेंगे, तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा कि हिप्नोथेरेपी कैसे काम करती है, और हिप्नोथेरेपी के वजह से, यानी कि मन के वजह से, कैसे हमारे शरीर पर असर होता है। तो देखो, मन और शरीर जो जुड़ा हुआ है, तो मन के दो हिस्से हैं, एक को कॉन्शियस बोला गया है और एक को सबकॉन्शियस बोला गया है, राइट। और आपने ये वर्ड सुने होंगे। कॉन्शियस ये हमारा जागृत मन है, सबकॉन्शियस ये हमारा अर्ध जागृत मन है ना। कॉन्शियस यानी क्या? जो मन आप कॉन्शियसली इस्तेमाल करते हो, जागृत अवस्था में इस्तेमाल करते हो, राइट राइट। तो कॉन्शियस माइंड की एक्टिविटी कौन सी है? जैसे अभी आप मुझे देख रहे हो, आप मुझे सुन रहे हो, आप लिख रहे हो, तो कॉन्शियस का मतलब होता है जागृत होना। और ये सारी चीजें अभी आप कर रहे हो, इसका मतलब आप कौन सा मन इस्तेमाल कर रहे हो? आपका कॉन्शियस माइंड इस्तेमाल कर रहे हो। क्लियर है? लेकिन साइंस क्या कहता है कि ये 10% ही है, 90% क्या है?
सबकॉन्शियस। तो जिस समय आप मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, सोच रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, ये 10% ही है। बट इसी समय आपके शरीर में क्या हो रहा है, बहुत सारी एक्टिविटी चल रही है। आपका देखना, आपका सुनना और आपका समझना, ये कॉन्शियस माइंड की एक्टिविटी है। यहाँ पर आपका कंट्रोल है। आप चाहे तो आपका देखना बदल सकते हो, आप चाहे तो कोई और विचार लाके आप सोच सकते हो, आप चाहे तो आपका सुनना बंद कर सकते हो। ये कॉन्शियस माइंड की एक्टिविटी है, 10% है। लेकिन जिस समय ये सारा चल रहा है, जहां पे आपका कंट्रोल है, उसी समय आपके बॉडी में कई सारी एक्टिविटी चल रही है जहां पर आपका बिल्कुल भी नियंत्रण, बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। जैसे कि आपका दिल का धड़कना, आप कंट्रोल कर रहे हो क्या? नहीं हो रहा है। आपकी आंखों की ब्लिंकिंग आप कर रहे हो क्या? नहीं हो रहा है। आपकी ब्लड सर्कुलेशन, पैरों से लेके सिर तक आपका ब्लड फ्लो हो रहा है, आप कर रहे हो क्या? नहीं। राइट। आपके बॉडी में आपने कुछ खाया होगा शाम को, राइट, इस सेशन में आने से पहले, तो वो डाइजेस्ट हो रहा है, आप कर रहे हो क्या? नहीं। तो कौन कर रहा है ये? तो ये सब कंट्रोल कौन कर रहा है? ये कंट्रोल कर रहा है आपका सब कॉन्शियस माइंड। राइट। यहाँ पर पूरा आपका जो है किसका नियंत्रण है? सब कॉन्शियस माइंड का। और साइंस कहते हैं 90% हमारे बॉडी के जो फंक्शन है वो कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा सब कॉन्शियस माइंड। राइट, हमारा सब कॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रहा है। और अगर हमने किसी प्रकार हमारा ब्लड सर्कुलेशन, हमारा डाइजेशन, हमारी आंखों की ब्लिंकिंग, हमारे बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, आपने खाया था वो हो रहा है, आपका हार्ट बीट, आपका ये सब कुछ चल रहा है, राइट, तो ये सारा कंट्रोल आप नहीं कर रहे हो, आपका शरीर कंट्रोल कर रहा है। अगर हमने हमारा सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे जो है बॉडी से कनेक्टेड है। तो अगर हमने हमारे सबकॉन्शियस पे कंट्रोल ला लिया, तो हम हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस पे कंट्रोल ला सकते हैं। और इसीलिए अगर हमने ये सही तरीके से किया, तो हम हिप्नोथेरेपी जो काम करती है, तो बहुत सारे जो बॉडी के प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे जो मन के प्रॉब्लम्स है, वो हम इजीली जो है हील कर सकते हैं। तो हमारा मन और हमारा शरीर कैसे काम करता है, तो वो हम इस डायग्राम से और इससे समझ रहे हैं। इसके लॉस क्या है वो भी हम समझेंगे। तो यहाँ पर किस तरह से ये काम होता है, तो मन के कुछ लॉज है, मन के कुछ नियम है। कौन से नियम है? मन के 3 मुख्य नियम है जो हम समझने वाले। बट यहाँ पर वो समझने से पहले वर्किंग कैसे होता है, तो यहाँ पे अच्छे से देखेंगे कि बाह्य मन, हमारा जो बाहर का मन है, उसमें कुछ विचार चलते हैं, राइट, कुछ विचार चलते हैं। तो ये विचार जो बाहर के मन में है आपके, है ना, सबकॉन्शियस माइंड तो क्या है? सर्वेंट है। तो ये बाहर के मन में चलने वाले विचार, बार बार चलने वाले विचार, रोज चलने वाले विचार, ये विचार तनाव के विचार हो गए, डर के विचार हो गए, घबराहट के विचार हो गए, स्ट्रेस के विचार हो गए, भविष्य की चिंता के विचार हो गए, डर के विचार हो गए। तो ये विचार बार बार अगर हमारे मन में चल रहे हैं, देखो यहाँ पे डायग्राम आपको दिख रहा है, ये अगर विचार बार बार आपके मन में चल रहे, बार बार आपके मन में चल रहे, बार बार आपके मन में चल रहे, तो वे विचार, साइंस क्या कहता है, जो विचार बार बार आपके मन में चल रहे हैं, कॉन्शियस मन में चल रहे, कुछ समय के बाद ये विचार जाते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में। और अगर ये विचार नकारात्मक है, तो ये विचार आपके अंतर मन में जाने के बाद, और ये अंतर मन किसको कंट्रोल कर रहा है? हमारे बॉडी को। तो अगर नकारात्मक विचार हमारे कॉन्शियस माइंड में चलेंगे, किसी भी बात के लिए, वो किसी भी कारण के लिए, किसी भी एरिया के, वो विचार अगर बार बार हमारे कॉन्शियस माइंड में चले, तो वो विचार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगे, और सबकॉन्शियस माइंड हमारे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। तो मुझे बताइए, अगर नकारात्मक विचार हमारे शरीर में बार बार चलेंगे, हमारे मन में बार बार चलेंगे, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नकारात्मक विचार जाएंगे। तो नकारात्मक विचार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगे, तो हमारे लाइफ में सकारात्मक परिणाम आएगा या नकारात्मक? चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। बाहर के मन में नकारात्मक विचार चले, किस कारणवश, किसी भी कारणवश हो सकता है, हमें पता नहीं, बट किसी कारणवश अगर नकारात्मक विचार चल रहे, तो वो हमारे अंतर्मन में जाएंगे। अंतर्मन हमारा क्या कर रहा है? बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। तो हमारे लाइफ में, मुझे बताइए, हमारे लाइफ में बार बार अगर अंतर्मन में नकारात्मक विचार जाएंगे, तो हमारे मन में नकारात्मक विचार गए अंतर्मन में, सबकॉन्शियस माइंड में, तो बॉडी पर लाइफ क्या नकारात्मक है, नकारात्मक पॉजिटिव है, ऑब्वियसली नेगेटिव। इसी प्रकार अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, यानी कि हमारे कॉन्शियस माइंड में बार बार अगर सकारात्मक विचार हमारे चलेंगे, बार बार सकारात्मक विचार चलेंगे, बार बार सकारात्मक, तो आप जानते हैं कोई भी चीज अगर बार बार हमारे में मन में चल रही है, तो वो हमारे अंतर्मन में जाती है, तो वो विचार अंतर्मन में जाएंगे। तो सकारात्मक विचार अगर हमारे अंतर्मन में जाएंगे, तो ऑब्वियसली हमारे लाइफ में
राइट, कौन सी रिजल्ट आएंगे, सकारात्मक या नकारात्मक हमारे बॉडी पे, सकारात्मक। यही जो है, यही वर्किंग जो अभी हमने समझा, इसको डिटेल में हम समझेंगे। तो इसी के वजह से जो है क्या होता है, हमारे लाइफ में अच्छे या बुरे रिजल्ट आते हैं, अच्छी या बुरी जो है चीजें शारीरिक स्तर पे यानी कि बीमारी आती है, और अच्छी या बुरी घटनाएं हमारे जीवन में होती है। बहुत सारे लोग जो है नकारात्मक विचार करते हैं, नकारात्मक विचार करते हैं हेल्थ के बारे में, रिलेशन के बारे में, पैसों के बारे में, तो वो विचार अंतर्मन में जाते हैं और वैसी बातें उनके जीवन में और उनके लाइफ में होनी शुरू हो जाती है। और इसी प्रकार कुछ लोग जो है, जो ज्यादा पैसे वाले होते हैं, जो ज्यादा हेल्दी होते हैं, जो ज्यादा जो है सक्सेसफुल होते हैं, तो वो वैसे विचार रखते हैं और वैसी बातें जो है उनके जीवन में होनी शुरू हो जाती है। तो यही जो डायग्राम है, इसके वजह से ही एक इंसान बहुत खुश और खुश और खुश होते जाता है, क्योंकि वैसे विचार उसके अंदर में चलते हैं। और इसी डायग्राम की वजह से, इसी फंक्शनैलिटी की वजह से, इसके लॉज हम समझेंगे, कुछ लॉज भी काम करते हैं, बट पहले हम वर्किंग ऑफ माइंड समझ रहे हैं। तो इसी वर्किंग ऑफ माइंड की वजह से कुछ लोग पैसे वाले बनते जाते हैं और कुछ लोग गरीब गरीब बनते जाते हैं। एक इंसान हेल्दी हेल्दी बनते जाता है और एक इंसान जो है क्या है, उसके लाइफ में बीमारी और बीमारी आते रहती है। और एक इंसान जो है उसके रिलेशन अच्छे और अच्छे होते जाते हैं, और एक इंसान जो है उनके लाइफ में प्रॉब्लम होते जाता है। तो अगर हम किसी प्रकार ये विचार, यानी कि इनपुट है, ये इनपुट है, ये बदलना हम सीख जाए, यानी कि हम ये इनपुट बदलना सीख जाए कॉन्शियस माइंड के, तो हमारे सबकॉन्शियस में इनपुट राइट जाएगा, और सबकॉन्शियस में इनपुट राइट जाएगा तो वो हमारे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, हमारे ब्रेन को कंट्रोल कर रहा है, तो हमारे बॉडी में जो रिजल्ट आएंगे वो भी जो है बदलेंगे, और हमारे लाइफ के रिजल्ट भी हम बदल पाएंगे। और ये इनपुट बदलने का जो साइंस है, तो एक और डेफिनेशन हम समझ सकते हैं हिप्नोथेरेपी की, कि ये विचारों को बदलने का जो विज्ञान या जो साइंस है, वो हमें हिप्नोथेरेपी देता है। और अगर हमने ये बदलना सीख लिया, समझ लिया, राइट, ऑफ कोर्स इसकी टेक्निक्स है, टूल है, वर्किंग ऑफ माइंड के अलावा लॉज ऑफ माइंड, ये हमने समझ लिया, तो हम किसी को भी मन चाहा रिजल्ट उनके लाइफ में ला कर दे सकते हैं, और मन चाहा रिजल्ट हम हमारे जीवन में भी जो है ला सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए ये वर्किंग ऑफ माइंड के साथ हमें क्या सीखना होगा, हमें वर्किंग ऑफ माइंड के साथ लॉज ऑफ माइंड भी सीखने होंगे, क्योंकि कुछ नियम है जिसके आधार पर ये सारे रिजल्ट हमें मिलते हैं। बट वो लॉस क्या है वो समझने के पहले हमने क्या समझा अभी तक, वर्किंग ऑफ माइंड। तो सक्सेसफुल पर्सन, फेलियर पर्सन, हैप्पी पर्सन या फिर सैड पर्सन, एक टॉपर स्टूडेंट या फिर जो है फेलियर स्टूडेंट, या फिर एक हेल्दी पर्सन या फिर एक बीमार पर्सन, या एक अच्छे रिलेशन या फिर एक फेलियर रिलेशन में बहुत बड़ा जो रोल है वो इस पूरे जो है किसका है, फंक्शनैलिटी का है, वर्किंग ऑफ माइंड का है। अगर हमने बदलना, इनपुट हमने बदलना समझ गए, सीख गए, तो हम बहुत आसानी से लाइफ के किसी भी एरिया को चेंज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें वर्किंग ऑफ माइंड के साथ लॉज ऑफ माइंड समझना पड़ेगा, देन हमें थ्योरीज ऑफ माइंड समझना होगा, और हमें जो है अलग अलग टेक्निक सीखनी होगी जिससे हम इन विचारों को बदल पाए हिप्नोथेरेपी के माध्यम से, जो हम आने वाले वीडियो में समझने वाले हैं। राइट, तो आने वाले वीडियो में हम इसके आगे का पार्ट समझेंगे, और कैसे हम विचारों को बदले, कैसे हम थॉट को बदले, और कैसे हम मन चाहा थॉट और मन चाहा जो है रिजल्ट हमारे बॉडी पे और हमारे लाइफ में लाए, ये हम हिप्नोथेरेपी के माध्यम से समझने वाले हैं। राइट, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कैसे हम जो है लॉज ऑफ माइंड और कैसे जो थ्योरीज ऑफ माइंड काम करते हैं, और कैसे हम उसको हमारे लाइफ में हम रिजल्ट ला सकते हैं।